हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन साहनी और आप सभी लोगों का साहनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लगातार आपको यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट और लेखा लिपिक के एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट दे रहा हूं और साथ में आपको मैंने ये भी बताया था कि एक नई वैकेंसी हमारे लिए आ रही है और एक नया अवसर हम लोगों को मिल रहा है 240 पोस्ट के लिए। वो भी अभी क्या है, प्रोसेस में चल रही है। ठीक है। अब मेरे पास काफ़ी कमेंट और कॉल्स ज़्यादातर जो आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है एक सर एग्ज़ाम कब होगा, कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट बैकलॉग वाली वैकेंसी का सर एग्ज़ाम कब होगा और लेखा लिपिक का एग्ज़ाम कब होगा। उसका भी मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि एक डॉक्यूमेंट दोस्तों वायरल हुई थी, जो कि वो ऑफिशियल ही था, वो फर्जी नहीं था, जिसमें 7 तारीख से 7 सितंबर से एग्जाम्स स्टार्ट थे। जूनियर इंजीनियर और सारे जो भी एग्जाम्स थे, साथ में 13 और 12 को हम लोगों के भी एग्ज़ाम लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या था कि 26 तारीख को बैठक हुई थी और उसमें शायद निर्णय लिया गया, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई। और मुझे चूंकि क्लियर मैसेज नहीं था, इसलिए मैंने इस पे कोई वीडियोस नहीं बनाया था। कि उसमें ये बातें निकल के आई थी कि जो टीसीएस एग्ज़ाम कराती है वो व्यस्तता की वजह से एग्ज़ाम डिले कराने वाली है। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आज ही क्या हुआ आपने देखा होगा कि एपीएस और जूनियर इंजीनियर की दोस्तों एडमिट कार्ड भी साइट पर आ गया है और जो एग्ज़ाम होना है वो है 18 और 17 सितंबर को होना है। ठीक है। तो ये है, तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोगों का भी, चूंकि एग्ज़ाम जो ऑफिशियल लेटर जो एक हुआ था, वायरल हुआ था, उसमें क्या था 5 से 6 दिन का गैप था। तो हम लोगों का भी एग्ज़ाम दोस्तों क्या होना है, सितंबर में ही होना है। ठीक है। ये मान के चलिए 25-26 सितंबर के आसपास हम लोगों का भी एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड आपको क्या होगा दोस्तों, 10 तारीख के पहले तक मिल जाना चाहिए, है ना, ऐसा देखा गया है। और इसके बाद जो हमारे पास कमेंट आया हुआ है, डाउट है, मैं उस पर लगातार वीडियो बना भी रहा हूँ और आज वही वीडियोस आज भी मैं बना रहा हूँ कि कमेंट है, क्या है लोगों को डाउट, वो मैं बताऊँगा। और साथ में ये भी है कि नई बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन लोग ले रहे हैं कि सर कब होगा, कैसे होगा, क्लास कहाँ पे होगा, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। अभी सबसे पहले आपका डाउट और एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो आप देख लीजिए। पहला डाउट तो यही है कि एक क्वेश्चन था प्रभात भट्ट का। इन्होंने पूछा था सर कि जो बीकॉम पास आउट हुए हैं, क्या उसमें परसेंटेज भी मांगता है क्या, जो नई वैकेंसी आ रही है उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा था। तो मैं आपको बता दूं, परसेंटेज तो फिलहाल अभी तक नहीं मांगा है कभी। आपको सिर्फ बीकॉम पास आउट होना चाहिए और चाहे थर्ड डिवीजन हो, चाहे सेकंड डिवीजन हो, चाहे फर्स्ट डिवीजन, वो मैटर नहीं करता है। सिर्फ आपको बीकॉम होना चाहिए। और साथ में आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर की, यानी ओ लेवल या ट्रिपल सी जैसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। और ये भी है कि आपको इसमें टाइपिंग नहीं करना होता। असिस्टेंट अकाउंटेंट में टाइपिंग आपको नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा रिटेन, जो कि 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका ओ लेवल का रहता है और 150 क्वेश्चन आपका टेक्निकल पार्ट रहता है, जिसमें 105 क्वेश्चन दोस्तों कॉमर्स का रहता है और 15 क्वेश्चन मैथ, 15 हिंदी, 15 इंग्लिश रहता है। अब देखिए, इस चीज़ पर भी कई सारे लोगों को डाउट था, उल्टा सीधा कमेंट भी मेरे पास आया था, उस पर भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाए थे और बताया था कि ये देखो ऐसा नहीं है, मेरे पास एक्चुअल पेपर भी आप देख सकते हैं। और मुझे अब जाके पता चला कि ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्यों ऐसा हुआ कि लोग कहते नहीं 75 क्वेश्चन आएगा अकाउंट कॉमर्स सेक्शन का असिस्टेंट अकाउंटेंट में और बाकी सब 25-25 आएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों यूथ कंपटीशन की जो बुक है हमारे पास। हम लोग जानते हैं कि एक ही बुक हम लोगों को अवेलेबल है, जो है यूथ कंपटीशन, और वो सबको कंफ्यूज करके रख दिया है। उसमें क्या है दोस्तों, 2018 का एक पेपर हुआ था 9 फरवरी 2018 को, जो कि लेखा लिपिक का पेपर था। और उसमें लेखा लिपिक में 75 क्वेश्चन सिर्फ अकाउंट का आया था और उसने वो पेपर उसमें अटैच किया है और उस पर लिखा क्या है, सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट। और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि सब लोग कंफ्यूज हैं कि 75 क्वेश्चन ही आता है। ठीक है ना। तो वो बुक अपने आप में लोगों को कंफ्यूज कर रखी है। वो बुक भी किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी है जो कि हमारे सिलेबस में भी नहीं होता। ठीक है ना। तो उस बुक से आप दूरी बना के रखेंगे तो ज़्यादा सही है। हाँ, उसको उसमें जो काम की चीज़ें हैं आप उसको निकाल लो, कोई बात नहीं है। और अभी भी क्या है, मार्केट में और भी बुकें लॉन्च होंगी, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि 240 सीट अपने आप में बड़ी आ रही, तो अभी देखना एक से बढ़ के एक मार्केट में बुकें आएंगे, वो कंफ्यूज करेंगी सबको, है ना। तो इस चीज़ से भी आप लोग बचे रहना। ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट है वो है इसका चौधरी का। उन्होंने पूछा था कि सर जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम यूपीपीसीएल के सभी ऑनलाइन ही होते हैं, ऑफलाइन नहीं होता है। ठीक है।
और बाकी और कमेंट नहीं, 2 ही 3 कमेंट लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। विवेक शर्मा ने पूछा था कि सर सिलेबस, तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, आप चले जाना। जो कि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यानी डाउट से रिलेटेड मेरा एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी लेटेस्ट में हमने सिलेबस डाला हुआ है, वो सिलेबस आप वहाँ पे विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी। अब रही बात कोर्सेज की, नई क्लास कब स्टार्ट हो रही है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ कि अभी क्या है कि हम लोगों का एग्ज़ाम होना है तो 13 सितंबर को होना था, लेकिन अब तो ये है कंफर्म हो गया कि 13 सितंबर नहीं होगा, वो जाएगा 20 तारीख के बाद। तो मेरी जो नई क्लास स्टार्ट होगी वो 15 सितंबर से दोस्तों स्टार्ट होगी, ठीक है, वो कंफर्म डेट है। बाकी अगर जो नए लोग हैं उनको टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, चूँकि एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर जनवरी के आसपास कंप्लीट हो जाएगी, और चूँकि समय कम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पुरानी बैच की हमारे पास ऑलरेडी वीडियो पड़े हैं, आपको वो मिल जाएगा, उससे पढ़ते रहिए। फिर 15 सितंबर से नए बैच स्टार्ट होगी, आप उसमें फिर अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी है दोस्तों कि मेरी जो फीस है, और एक ही बार आपको मेरे यहाँ फीस देना होता है, दोबारा मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ। इन फ्यूचर कभी भी वैकेंसी आएगी, इसी फीस में आप दोबारा से नई बैच में इंक्लूड हो सकते हैं। बस एक रेन्यूअल चार्जेस, छोटी सी नॉमिनल फीस लगती है, 150 रुपये या फिर 200 रुपये, ठीक है। और ज़्यादा फीस नहीं होता, दोबारा आपको फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। जो मेरी फ़ीस है, मेरी फ़ीस क्या है, 2200 रुपये है, ठीक है। और 2200 रुपये आप पे कर देते हो, और नेक्स्ट टाइम आपको भविष्य में कभी भी वैकेंसी आएगी तो इसी 2200 रुपये में आपको नई बैच में इंक्लूडिंग मिल जाएगा। सिर्फ 100 या 150 रुपये जो भी रेन्यूअल चार्जेज होंगे वो देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो बस यही उम्मीद थी, इन्फॉर्मेशन देनी थी, और आप लोगों से उम्मीद है दोस्तों कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, जिससे उनको भी अगर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है प्रॉपर तो वो भी इसका लाभ ले सकें, और प्रॉपर एक जो अपडेट होता है वो भी उससे भी वो उसका लाभ मतलब प्राप्त करते रहें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सभी को, और अपनी तैयारी आप लोग करते रहो, ठीक है दोस्तों।